Once again. Hi friends, good afternoon. I'm here again, back again with a video. Today we'll be discussing about preposition, or rather essential uses of some of the prepositions. But I will tell you in the parts. Keep watching my video, and I'm very highly thankful again to all of you because you are watching my video, you are commenting, you are liking and subscribing. जो मेरे नए दोस्त हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए मेरे वीडियो को. और स्टूडेंट्स कीप वाचिंग माय वीडियो टिल एंड. ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. मैं आपको ये भी बताऊंगा, सॉरी कल मैं नहीं आ सका बिकॉज नेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे स्टेट में, सो आई कुड नॉट कम. बट टुडे आई विल बी विद द टॉपिक प्रीपोजिशन और सब एसेंशियल यूजेस इसकी कहाँ पे कहाँ यूज करना है. Thank you very much. Keep going and let me on my topic, preposition. So preposition. Preposition is a word which is used before noun or a pronoun. Guys, you have to be very concentrated over here. Word which is used before noun or a pronoun or their equivalent in the objective case to show the relation to the rest of the sentence. It is a phrase. It is also verb in its relation. जैसे हम किसी को बोलेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंटली हम क्या बोलते हैं, ये वर्ब के एक्शन को भी जाहिर करता है. It is used before noun or a pronoun. जैसे मैं किसी को बोलूंगा he is working in a school. He is working in a school. जब स्कूल की बात मैंने की, school itself tells us about school जो है ये noun है. But when I say in is a preposition. So similarly, I have taken some of the essential prepositions today, but I will tell you I have to do it's one other part. दूसरा पार्ट भी मैंने इसका बताना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई विल बी टेकिंग इन एंड इनटू, वेयर एंड वेयर नॉट टू यूज. इन कहां पे यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? गाइस, इन जहां पे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज अ रेस्ट, डिस्ट्रिक्ट्स, countries, cities, big cities, years, months, indefinite time and a proper place. जहां पे इन जगहों पे हम यूज करते हैं इनको. लेकिन इनके लिए एक और चीज, ये रेस्ट क्या होता है? मोस्ट ऑफ द गाइज विल बी टेलिंग कि ये रेस्ट इसने बोला, तो रेस्ट क्या होता है? लेट मी बी वेरी क्लियरली. रेस्ट का मतलब होता है आराम. यहां पे आराम कहने का मतलब ये है कि व्हेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अ डॉक्टर, ही इज इन अ क्लिनिक. Not in a clinic. Doctor is always into a clinic, but the patient is in a clinic because we are talking about a rest. दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं रेस्ट के बारे में कि अगर कहीं पे गाड़ी रुकी हुई हो और उस गाड़ी में आप हो, then only in the case you will have to say that I am in a car. Guys, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Only where there is a rest we have to use in the case of rest. Understand? But people are forgetting, people are not taking this thing very much serious. वो क्या बोल रहे हैं? There is hardly any difference of in and into in between them. उनको ये नहीं पता है. दूसरी बात मैं आपको ये भी बता सकता हूं इन के बारे में, essential point. You can tell somebody please be seated in a chair. वो भी ठीक है, and on the chair भी ठीक है. On भी हम डिस्कस करेंगे forthcoming videos में, but इन की बात जब कहीं आर्म्स चेयर होगी, आर्म्स चेयर गाइज आपने देखा होगा जिसके बाजू होते हैं, जब कोई बंदा आएगा वहां से, आई विल टेल हिम टू बी सीटेड ऑन चेयर. अगर खुली है, अगर आर्म्स नहीं है, अगर उसके आर्म्स है, देन ओनली यू विल हैव टू से प्लीज बी सीटेड इन अ चेयर. वन थिंग. सेकेंड, मैंने आपको बोला कि इन कहां पे यूज किया जाता है? मंथ्स के लिए. जैसे आई विल कम इन जून, आई विल कम इन अक्टूबर, आई विल कम इन अगस्त, आई विल कम इन 2020, 2021. That means it is a year. And proper place where I'm working in a school, I'm working in an industry, I'm working in a factory. So जब ये चीजें हमारे लिए तब ये खास चीज बनती है. That's why इन उन चीजों के लिए हम यूज करते हैं. एंड आई होप आपको इन समझ आ गया. अब सिमिलरली एक और मिसाल मैं आपको इनटू की बता रहा हूं. इनटू इज यूज्ड फॉर मोशन एंड डेप्थ. इनटू कहां पे यूज किया जाता है? मोशन और डेप्थ के लिए. याद रखेंगे गाइस, कहां पे? आई होप आप समझ रहे हैं, मोशन और डेप्थ के लिए. तो यहां पे इनटू का हम क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा इनटू डेप्थ. डेप्थ में क्या होता है? वेल, कुआं, पनगट. हिंदी में बोलते हैं पनगट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही जंप्स इन अ वेल आएगा कि इनटू? लोगों को ये नहीं पता, लोग बोलेंगे इन भी ठीक है. नो, जब गहराई की बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ डेप्थ, देयर इज ओनली इनटू. याद रखेंगे आप, ही जंप्स इनटू अ वेल. सेकंड, मोशन की बात, यही बात बता रहा था. रेस्ट इज
इन इज रेस्ट एंड इनटू इज मोशन. नाउ आई विल बी गिविंग एन एग्जाम्पल. जैसे मैं कहूंगा स्टूडेंट्स गाइज, मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी इज, डॉक्टर की एग्जाम्पल मैंने बोला, डॉक्टर इज इनटू अ क्लिनिक and patient is in a clinic. Why? What is the difference? Why not patient is into clinic? No, I will tell you why. Patient is waiting, he's watching, मेरा नंबर कब आएगा, मैं बैठू. He is in a rest, but doctor is moving here, there. He's just doing, he's checking eyes, he's checking head, he's checking ear. So somewhere we can see he is in a motion. So guys, आपको समझ आया मैंने क्या बोला? इन रेस्ट के लिए, जहां गाड़ी में आप हो, इन, अगर आप बस में, चलती बस में चलते हो, व्हेन यू आर ऑल द वे गोइंग ऑन, आप चलती गाड़ी में हो, अगर आप ये बोलते हो कि वी आर डूइंग लाइक, चलती गाड़ी में कोई चलता है तो वो बंदा बोलता है मैं जा रहा हूं, तब आप चलती गाड़ी में आपने बोला है आई एम इनटू अ बस. यू डोंट हैव टू से आई एम इन अ बस. रुकी हुई बस में आपने बोलना है कि आई एम इन अ बस. आई होप these two prepositions in a very short time is cleared. कल हम with, under, on, at, I will be trying hard directly come into the video कल. तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो काइंडली आप लिख लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब भी, नए दोस्त जो होंगे वो सब्सक्राइब भी करते जाइए प्लीज. सो थैंक यू सो मच.